यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर इस वक्त भारत के दौरे पर है और उनका ये विजिट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कल हमने बात की थी उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जिसके तहत कई अहम समझौते साइन हुए, जैसे ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटीज के भारत में ब्रांच खोलने की बात। लेकिन अब इस दौरे से जुड़ी एक और बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। भारत जल्द ही यूनाइटेड किंगडम से एक नई शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीदने जा रहा है। ये मिसाइल है मार्टलेट, जिसे यूके में LMM यानी लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल कहा जाता है। ये डील भारत यूके डिफेंस रिलेशन में अब तक की सबसे अहम पार्टनरशिप मानी जा रही है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल 468 मिलियन पाउंड की एक मेगा डिफेंस डील भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच साइन हुई है। इस डील के तहत भारत LMM मिसाइल्स खरीदेगा, जो कि थेल्स एयर डिफेंस नाम की ब्रिटिश कंपनी बनाएगी। ये कंपनी नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित है और इसी वजह से वहां करीब 700 नई नौकरियां भी पैदा होंगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक और बड़ा समझौता हुआ है नेवल शिप्स के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने पर, जिसकी वैल्यू करीब 250 मिलियन पाउंड यानी लगभग $335 मिलियन बताई जा रही है। अब बात करते हैं इस मार्टलेट मिसाइल की। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि भारत ने इतनी बड़ी डील साइन कर दी? LMM एक हल्की लेकिन बेहद सटीक मल्टीरोल मिसाइल है, जिसे खास तौर पर मॉडर्न वारफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन सिर्फ 13 किलो के आसपास है, लंबाई करीब 1.3 मीटर और डायमीटर 76 मिलीमीटर, यानी इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 6 से 8 किलोमीटर तक है। वेरिएंट के हिसाब से स्पीड करीब 1.5 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना तेज। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें लेजर बीम राइडिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब मिसाइल को एक बार लॉक करने के बाद ये सीधे टारगेट को फॉलो करती है। इसके एडवांस वर्जन में इंफ्रारेड सेंसर्स या इंडियन नेविगेशन सिस्टम्स INS भी फिट किए जा सकते हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बेहद फ्लेक्सिबल है। इसे हेलीकॉप्टर्स, नेवल शिप्स, ग्राउंड लॉन्चर्स या UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सब पर लगाया जा सकता है। LMM का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये छोटी और तेज मूव करने वाली थ्रेड्स को भी हाई प्रिसीजन से हिट कर सकती है, चाहे वो ड्रोन हो, छोटी बोट्स हो या लो फ्लाइंग एरियल टारगेट्स। ये लो कोलैटरल डैमेज वाली मिसाइल है, यानी टारगेट को खत्म करते वक्त आसपास के एसेट्स को नुकसान नहीं पहुंचता। इसी वजह से इसे मॉडर्न एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए परफेक्ट माना जा रहा है, जहां खतरों का सामना अनियमित और अचानक रूप में होता है। भारत के लिए इसका ऑपरेशनल महत्व बहुत बड़ा है। ये मिसाइल हमारी शॉर्ट रेंज डिफेंस कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगी। इसे इंडियन नेवी के कोस्टल पेट्रोल वेसल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और UAV में फिट किया जा सकेगा। मतलब अगर दुश्मन देश से कोई ड्रोन स्वार्म या फास्ट बोट्स भारत की तरफ बढ़ती है तो इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ डिफेंस रेस्पॉन्स टाइम घटेगा, बल्कि डैमेज भी न्यूनतम रहेगा। भारत अभी सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ऐसे में LMM मिसाइल उस सिस्टम को और मजबूत करेगी और आकाश या स्पाइडर जैसे मौजूदा वेपन्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी। ये भारत की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस लाइन को और अधिक इंटीग्रेटेड बनाएगी। अब आते हैं उस दूसरी डील पर, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए साइन हुआ एग्रीमेंट। ये एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल एडवांस वॉरशिप्स जैसे डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में होता है। इसमें शिप की मूवमेंट को पारंपरिक फ्यूल सिस्टम की बजाय इलेक्ट्रिक एनर्जी से संचालित किया जाता है, जिससे शोर कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और कार्बन एमिशन भी घटता है। भारत और यूके अब मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, जिससे भविष्य में इंडियन नेवी की ग्रीन और साइलेंट वॉरशिप्स तैयार की जा सकेंगी। इस प्रोजेक्ट से भारत यूके के बीच कोर टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जॉइंट डेवलपमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। भारत के शिपयार्ड्स और ब्रिटिश मरीन टेक कंपनियों के बीच कोलैबोरेशन बढ़ेगा, जिससे आने वाले सालों में और भी कॉम्प्लेक्स डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर साथ काम किया जा सकेगा। अब जरा देखें इस पूरे एग्रीमेंट के स्ट्रैटेजिक मायने क्या है। पहली बात, भारत और यूके के डिफेंस टाइज अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो रहे हैं। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डील नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की दिशा में बड़ा कदम है। दूसरी बात, ब्रेक्जिट के बाद यूके लगातार अपनी उपस्थिति इंडो पैसिफिक रीजन में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ ये कोलैबोरेशन ब्रिटेन को एशिया में एक ठोस स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड देता है। तीसरी बात, भारत का मकसद अपने डिफेंस सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है। अब हम सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहते, इसलिए यूके, फ्रांस और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के साथ पार्टनरशिप बढ़ाना भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। यूके के लिए भी ये डील फायदेमंद है। थेल्स एयर डिफेंस जैसी कंपनियों को बड़ा बूस्ट मिलेगा, लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी और ब्रिटेन की डिफेंस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी।
वही भारत के लिए ये आत्मनिर्भर रक्षा की दिशा में एक और कदम है। शुरुआत भले यूके में प्रोडक्शन से होगी, लेकिन भविष्य में दोनों देश मिलकर इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भारत में तैयार कर सकते हैं। और यही नहीं, ये डील आगे चलकर जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा भी खोलती है, जैसे नेवल वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भारत और यूके मिलकर काम कर सकते हैं। ये सब कुछ उस इंडिया के 2030 रोड मैप के भीतर फिट बैठता है, जिसे दोनों देशों ने कुछ साल पहले तय किया था। तो कुल मिलाकर यह समझौता सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं है, बल्कि भारतीयों के रक्षा सहयोग का ऐतिहासिक मोड़ है। मार्टलेट मिसाइल भारत की शॉर्ट रेंज प्रिसीजन कैपेबिलिटी को नई ऊंचाई देगी, जबकि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी हमारे नेवी को भविष्य के लिए तैयार करेगी। अंत में बस यही कहा जा सकता है, इस डील का असली असर तब दिखेगा जब इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन समय पर हो जाए। लेकिन इतना तो तय है कि यह कदम भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक शुरुआत साबित होगा।